हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इजकल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन डज नॉट इजकल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। Here a0, a1, a2, an are real numbers and each power of x is a non-negative integer। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू 4x टू द पावर 3 माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y5 ले लिया। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमें देखिए, जो इसे a0 को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और a1, a2 और an ये जितने भी x के साथ मल्टीपल हैं इन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। इसे कोफिशिएंट ऑफ x, इसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी तरह इसे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए, जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और जो x पे पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलिए कि होल नंबर जो होना चाहिए एक्स पे पावर में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है। देखिए, हमारा कोफिशिएंट 4 है, माइनस रूट 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट -4/5। ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। रूट 3 भी रियल नंबर है, ठीक है, इरेशनल है। तो रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है सभी को रियल नंबर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट जो हैं या कांस्टेंट टर्म है, सब रियल नंबर है। और जो पावर दिख रहा है यहाँ पे 3, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स पे पावर क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स पे पावर 0 1 होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो x पे पावर है वो भी सारे के सारे नॉन नेगेटिव है। कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो ये पॉलिनोमियल है। उसी तरह से एक एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस रूट 2। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रूट 2 है, जो कि सभी के सभी रियल नंबर हैं। और पावर भी आप देख सकते हैं 3, 2, 1, और यहाँ पे x पावर 0 है। तो इस तरह से ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन बहुत सारे एक्सप्रेशन जो हैं पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैं एक पी एक्स इजकल टू लिखता हूँ x प्लस 1/x। तो देखिए, यहाँ x प्लस x टू द पावर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो आपके पास जो ये पावर है, देख रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया है। तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, रूट x माइनस 9। तो देखिए, ये क्या पॉलिनोमियल है। इसे आप क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/2 माइनस 9। तो देखिए, यहाँ पे जो पावर है ये क्या हो गया, ये मेरा हाफ है, जो कि क्या है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। सो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ 3। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इजकल टू 3 रूट एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x पे पावर क्या होगा, 1/3 प्लस 6 है। यहाँ पे जो पावर है 1/3, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। उसको लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले x का जो पावर है इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो इंक्रीजिंग में, या तो फिर इंक्रीजिंग, या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ जैसे 1 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x पावर 3 प्लस 6x टू द पावर 4। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये क्या देख रहे हैं, x का जो पावर है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन और एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे 2x टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 9।
तो यहाँ पे जो पावर है x का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, वही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। जैसे जनरली हम लोग 4 टाइप के पॉलिनोमियल को यहाँ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, जहाँ पे a डज नॉट इजकल टू 0। जैसे मैं लिखता हूँ 5x माइनस 3, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। पहली बात, पॉलिनोमियल का कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, और x पे क्या होना चाहिए, पावर, ये मेरा डिग्री 1 होना चाहिए। तो जहाँ पे आपको डिग्री 1 मिले x पे, वहाँ पे उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हम लोग, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a डज नॉट इजकल टू 0। तो इसमें जैसे लिखता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 9। तो इसका आप देख रहे हैं कि डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 2 होगा, या फिर ऐसे बोलिए कि जिसका डिग्री 2 होगा वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्यूबिक में क्या होगा, x पे पावर 3 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax पे पावर 3 bx² प्लस cx प्लस d होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। एक एग्जांपल लेता हूँ, 5x³ माइनस 9x² प्लस 3x प्लस 2/3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x का क्या है, 3 है, मतलब डिग्री 3 है। तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट होता है बाय क्वाड्रेटिक। तो बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि आपको x पे पावर 4 होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर ax⁴ bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में वो रहेगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे x पे पावर कितना है, मैक्सिमम 4 है, मतलब इसका डिग्री क्या है, 4 है। तो इसका एक एग्जांपल जैसे 3x⁴ माइनस √3x⁴ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 9। तो ये क्या है, हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 4 है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी एक खास पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होने वाला है। जैसे एक पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ px इजकल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जब कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं x का वैल्यू 4 ले लिया, तो इस x का वैल्यू 4 पे इसका पूरे पॉलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू क्या होगा। सो अगर मैं इसको लिखूं तो x का वैल्यू क्या रखना है, 4 रखना है। p4 बोलता हूँ, इसे 2, और ये 4 पर पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, मतलब मैंने क्या किया, x के जगह पे 4 रख दिया सभी जगह। ये क्या होगा 2, ये हो जाएगा 16, ये 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 32 माइनस 12 प्लस 6, ये 32 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 38 माइनस 12। सो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, 26 मिला। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब कौन सा पॉइंट, x⁴ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 26 आया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब का मीनिंग है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू 0 आ जाए किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पे। तो चलिए मैं px इजकल टू के एक एग्जांपल लेता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 3, और x का एक पार्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, सपोज कीजिए 3, ठीक है। और इस p3 पे देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे x के जगह 3 पुट कर दिया, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 9 माइनस 9 इट मीन्स 0। तो आपने क्या देखा, इस पार्टिकुलर x इजकल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इस x इजकल टू 3 को क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है। तो देखिए कितने इसके जीरोज निकल सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 0 जितना डिग्री रहेगा उतना ही निकलेगा। जैसे इसका डिग्री क्या है, 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 ही 0 निकल सकते हैं। चलिए और एक 0 इसका है जो कि ये x इजकल टू -1 है, आप पुट करके देख सकते हैं।
p इजकल टू -1 जब आप पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 2 -1 -3 होगा, ये हो जाएगा +1, a +2 -3, इट मीन्स 3 -3 जो कि क्या आया 0 आया। तो देखिए x इजकल टू जब -1 हमने पुट किया तो यहाँ पर भी इस जो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब x इजकल टू -1 क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो मैक्सिमम 2 ही 0 हो सकता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें कहता है इसके जो जीरोज करने का सेंस क्या है कि हम x का दो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसको क्या करे सेटिस्फाई कर दे, मतलब इसका वैल्यू 0 ला दे। तो सपोज कीजिए कि वो वैल्यू क्या है अल्फ़ा है और बीटा है। जब हम x इजकल टू अल्फ़ा जब हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल को, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर x इजकल टू जब बीटा इस पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब उसके जीरोज कहलाएंगे। और ये जीरोज हैं मान लिया मैंने। अभी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक, तो इसका कॉफिशिएंट कौन कौन है, a है, b है और c है। तो इन सब के बीच में रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो रिलेशनशिप क्या है, तो वो रिलेशनशिप है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का समेसन जो होता है, दोनों रूट्स या बोलिए या दोनों जीरोज बोलिए, इसका समेसन हमेशा -b/a होता है। और इन दोनों का जो मल्टीपल अप करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा c/a होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला के जैसे याद रखिए कि दोनों रूट्स या दोनों जीरोज का समेसन ऑलवेज -b/a होगा। -b और a क्या चीज़ है आपको पता है, कॉफिशिएंट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। c/a भी क्या है, कॉफिशिएंट है। अल्फ़ा बीटा हमारा 0 है। इन दोनों का मल्टीपल c/a एडिशन -b/a। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दोनों जो उसके जीरोज है उसका समेसन -b/a होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट c/a होगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसका रिवर्स। वो रिवर्स क्या चीज़ है कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो और उसके जीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनका जीरोज का जो समेसन है वो दिया हुआ मिलेगा आपको, उसका मल्टीप्लिकेशन है वो भी दिया हुआ मिलेगा। उस टाइम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए एक फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं अगर उनका समेसन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो।